मैं संदीप सर, महाभारत अकादमी के डायरेक्टर। आज मैं आधुनिक भारत के भाग 5 लेकर के आया हूँ। भाग 4 में दोस्तों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे अंग्रेजी कंपनी का आगमन। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आज मैं एक पहले सुनाता हूं क्योंकि हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, आपका जिंदगी बहुत बड़ी है। हिम्मत मत हारिए, आपका जिंदगी बहुत बड़ी है। आपकी चाहत की महफिल आपके मेहनत में सजी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों से। कहता अंग्रेजी कंपनी, ये हो गया, इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी। तो दोस्तों अंग्रेजी कंपनी ये जो है ना, ये 217 शेयर होल्डर की कंपनी थी। मतलब 217 व्यक्ति ने मिल करके अंग्रेजी कंपनी को निर्माण किया था, बनाया था। मतलब इसमें 217 व्यक्ति शामिल था, इसीलिए कहा जाता है तो 217 शेयर होल्डर की कंपनी थी। ओके, आज हम लोग देखते हैं कि जिस समय अंग्रेजी कंपनी की या ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। मतलब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन हुआ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की फरमान से, और उसने 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जो भारत में प्रवेश किए थे कितने वर्षों के लिए, तो 15 वर्षों के लिए। उस समय मुगल सम्राट अकबर था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर। और इस कंपनी की गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दोस्तों ये इसका डेट तहत याद रखना है, क्योंकि इस कंपनी ने ही हमारे भारत पर 1947 तक शासन किया ना, इसलिए इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसके आगमन के समय भारत का मुगल शासक था अकबर। लेकिन अंग्रेजी कंपनी जो इसका प्रथम वायसराय या गवर्नर आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। और इस समय मुगल शासक था अकबर के पुत्र जहांगीर। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे जाएंगे। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। और इसका आगमन का एक ही उद्देश्य था। जिस प्रकार एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार दिया था, उसी प्रकार यहाँ के मुगल शासक से भी जो है ना अधिकार चाहता था कि आप जितना वर्ष हमको भारत में व्यापार करने के लिए दीजिएगा, तो उतना वर्ष के लिए हमको स्वतंत्र कर दीजिए, हम अपने अनुसार से व्यापार करेंगे। तब मुगल सम्राट जहांगीर को बहुत बुरा लगा, और मुगल सम्राट जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को भारत के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया। तब ये क्या किया? जहांगीर के पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां, मतलब शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम। उस समय खुर्रम 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत का जो शासक था, वहां का वह नवाब था। तो कैप्टन हॉकिंस वहां पहुंचा, शाहजहां के पास पहुंचा, और कैप्टन हॉकिंस कहा कि जहां देखिए शाहजहां जी, आपके पिता जहांगीर मुझे भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, क्या आप मुझे दीजिएगा? बल्कि नहीं,
कि जब मेरा पिताजी ही नहीं दिया तुम्हें भात के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार, तो मैं कौन देने वाला हूं। कहा प्लीज प्लीज, बेचारा प्लीज प्लीज बोला तो जहांगीर का मन क्या कर सॉरी शाहजहां का मन थोड़ा डोल गया। शाहजहां का अच्छा मैं अधिकार दूंगा भात के साथ व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का, वह रहेगा अस्थाई, अस्थाई नहीं अस्थाई। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजी कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम या प्रथम फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1608 ईस्वी में अस्थाई स्थापित किया था। ये अधिकार दिया था शाहजहां ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? गुजरात के सूरत में। कितना ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। किसने दिया था अधिकार? शाहजहां ने। शाहजहां के पिता का नाम क्या है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम किस गवर्नर ने आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस अधिकार प्राप्त करने में असफल रहा। तब क्या हुआ दोस्तों? अंग्रेज का दूसरा गवर्नर सर थॉमस रॉ ये 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे कि दूसरा अंग्रेज गवर्नर जो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? सर थॉमस रॉ। कितना ईस्वी में? 1605 ईस्वी में। और इसने भारत के साथ व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। मतलब जहांगीर साहब ने इसको अधिकार दे दिया, करके जाइए भारत के साथ व्यापार कीजिए, जहां जो करना कीजिए कीजिए। और इस प्रकार आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका प्रथम कंपनी तो हो गया था सूरत में, लेकिन इसका दूसरा कंपनी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। लेकिन दोस्तों जब 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र प्रथम स्थापित किया, वो अस्थाई, लेकिन सूरत में अस्थाई कंपनी स्थापित करने का अधिकार दिया 1613 ईस्वी में। इस प्रकार पुनः सूरत में अस्थाई कंपनी की स्थापना किया 1613 ईस्वी में। दूसरा कंपनी कहाँ हुआ? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। दोस्तों पूछे जाते हैं कि भारत के पूर्वी भारत अर्थात उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में। और दोस्तों मद्रास में जो है, मद्रास में भी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1639 ईस्वी में। और यहाँ पहली बार किसी भी फैक्ट्री का स्पेशल नाम दिया। वह नाम उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो प्रश्न पूछे जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वो मद्रास में। कितना ईस्वी में? 1639 ईस्वी में। अब ये दोस्तों 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल में प्रवेश किया। कहा? बंगाल में। और उस समय बंगाल के शासक था शाह शुजा। कौन था? शाह शुजा। उस समय बंगाल के शासक कौन था? शाह शुजा। इन्हीं की अनुमति से अंग्रेजी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रवेश किया और बंगाल के हुगली नामक स्थान पर बंगाल के हुगली नामक स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में ब्रिटेन की सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और दहेज में बेचारा को मिला था बम्बई। क्या मिला था? बम्बई। दुल्हा जी रुसा था। देखिए आजकल गांव घर में अभी भी ये परंपरा है, जब दुल्हा बाबू शादी करने के लिए ससुराल जाते हैं, शादी होने के बाद वो खाना नहीं खाते, रुसते हैं।
और उसने के बाद उसको स्पेशल कुछ मिलता है गिफ्ट में। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ तो इसने भी रुसा था। तब दहेज में इसको कौन सा प्रांत मिला? बंबई मिला। और ये बंबई को क्या किया चार्ल्स द्वितीय? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 वार्षिक पाउंड पर किराया पर दे दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना वार्षिक पाउंड पर बॉम्बे को दिया था? तो 10 वार्षिक पाउंड पर। अब आ जाइए 1686 ईस्वी में क्या किया अंग्रेजों ने? बौखला गया, बौखला किया। दोस्तों ये अंग्रेजों जो 1691 ईस्वी में बंगाल के हुगली नामक में जो व्यापारी केंद्र स्थापित किया था, उस हुगली को 1686 ईस्वी में खूब लूटा। इतना लूटा अंग्रेज लूटा 1686 ईस्वी में। इस समय मुगल शासक औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब था। जब औरंगजेब को पता चला अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली को लूट लिया है, तो उसको बहुत क्रोध आया, क्रोधित हुआ, गुस्सा में आया और अपना सेना को ऑर्डर दिया कि जो बंगाल में एक भी अंग्रेज नहीं रहना चाहिए, सबको धक्का देके बंगाल से बाहर कर दो। और इसी के साथ मुगल सैनिक ने 1686 ईस्वी में बंगाल से अंग्रेज को बाहर कर दिया। और उस समय बंगाल भारत का सबसे शक्तिशाली प्रांत था और बंगाल अंग्रेज के हाथों से छूट गया। तब अंग्रेज को तो हर हालत में बंगाल चाहिए। तब क्या हुआ? एक छोटा सा समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाया और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जॉर्ज चार्नोक को। किसको? जॉर्ज चार्नोक को। तो जॉर्ज चार्नोक को तो अंग्रेज का एक शिष्टमंडल 1690 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ और औरंगजेब को कहा, सर नमस्ते। औरंगजेब कहा, खुश रहो। कल के सर, मतलब जॉर्ज चार्नोक ने बोल रहा है औरंगजेब को, सर कल के क्या, हम लोग जो 1686 ईस्वी में हुगली को लूटे थे, सर बहुत बड़ा भूल हो गया था, बड़ी मिस्टेक हो गया, सर क्षमा कर दीजिए, आप महान हैं। तो औरंगजेब कहा, चलो तुम्हें गलती का एहसास तो हुआ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, उसके लिए शर्त है। कल के क्या? हमारा जो धन का क्षति हुआ, हमारा जो क्षति हुआ, उस क्षति पूर्ति के रूप में एक साथ एक मुश्त दंड के रूप में 1.5 लाख रुपया लगेगा। सोचो उस समय 1.5 लाख लिया और उसी के साथ एक बार फिर से औरंगजेब साहब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया। वह 3 गांव दिया। वह तीनों गांव का नाम है सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर। सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर, ये तीनों गांव दिया। औरंगजेब साहब ने 12,000 वार्षिक किराए पर। कितना? 12,000 वार्षिक किराए पे दिया। और तब जॉर्ज चार्नोक क्या किया? सुतनाती, कालीकट तथा गोविंदपुर, इस तीनों को मिला करके कलकत्ता शहर की स्थापना किया। इस प्रकार कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉर्ज चार्नोक को। और कलकत्ता की स्थापना हुआ था 1690 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1690 ईस्वी में। दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग इतना ही लेक्चर रखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और सबको भगा करके लास्ट में इसको रखेंगे और चलते रहेंगे। देखिए 1 मिनट में समरी देख लीजिए कि प्रश्न पूछेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था और ये कितना शेयर होल्डर की कंपनी था? 270 शेयर होल्डर की कंपनी था। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। कितना वर्षों के लिए अनुमति दिया था? 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए दिया था।
और प्रथम उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। और सर्वप्रथम अंग्रेजी गवर्नर जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में। यह व्यापार प्राप्त करने में असफल रहा। अंग्रेज का दूसरा राजदूत सर थॉमस रॉस 1615 में आए और ये भारत के साथ व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में जहांगीर से सफलता इसको मिली। उसके बाद अंग्रेज ने प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1608 ईस्वी में सूरत में। दूसरा हो गया इसका जो है ना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में जो है उड़ीसा के बालासोर में 1633 में। मद्रास में 1639 में सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से। और 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रवेश किया। इसमें बंगाल के शासक था शाह शुजा और बंगाल के हुगली में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद ये 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ और इस बम्बई को 10 वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। इस समय मुगल शासक औरंगजेब था और औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि बंगाल से अंग्रेज को बाहर कर दो और धक्का देकर बाहर कर दिया। लेकिन 1690 ईस्वी में अंग्रेज का एक शिष्टमंडल जॉर्ज चाणक्य के नेतृत्व में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ और 1686 की घटना के लिए क्षमा याचना की। और क्षमा याचना करते हुए औरंगजेब ने दंड के रूप में 1.5 लाख रुपया ले करके और पुनः अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दिया। और इसके साथ 3 गांव दिया, सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर 12,000 वार्षिक किराए पर। इन तीनों को मिला करके एक शहर की स्थापना किया, कलकत्ता। इस प्रकार कलकत्ता के संस्थापक माना था जॉर्ज चाणक्य को 1690 ईस्वी में। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोग इसको अपना नोट कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। और चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।